आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे विज्ञान यानी साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें और अंत तक देखते रहें। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो है हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, गोंद, टैनिन ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन हेक्टोक्राइन ग्रंथि है? हेक्टोक्राइन ग्रंथि जो होता है विषण होता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है इसमें कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन जो है हार्मोन है? निम्न में से पुरुष हार्मोन कौन है, पूछा जा रहा है आपसे। तो पुरुष हार्मोन जो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन आप सी के साथ जाइएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो अमीबा में। सीधे आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा तो दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है किसके लिए? हृदय स्पंदन, ये जो आपका शरीर संतुलन और जो है सोचने के लिए, सभी के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो वह जो है कॉकरोच का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो होता है उपचयन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो फल कहलाता है। सीधे ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? तो स्त्री में जो है कौन सा मिलता है? तो एक्स एक्स मिलता है। वही पुरुष में पूछता है तो एक्स वाई। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? गोबर छाता। सीधे आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गार्ड कोशिका की कौन सी भीति जो होती है मोटी होती है। तो कौन सी भीति मोटी होती है? तो भीतरी भीति होती है। तो ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? डार्विन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 3 होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है? तो आहार नल का। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर जो है हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी जीव रहेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है घास, पुष्प और चमड़ा में है। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो लैक्टेक्स सामान्यतः जो है कहाँ पाए जाते हैं?
तो इनमें सभी में पाएंगे, पीला कनेर में, पीला पीपल में, बरगद में, सभी में, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो है 2%, ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो वह जो है गर्भाशय में होता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है अवतल लेंस होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जिसको डी द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 1 किलो घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलो वाट घंटा पूछा जा रहा है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर जो होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा, इस सभी में जो है सबसे न्यूनतम जो हो जाएगा कांच में, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक तो बता दें आपको उत्तल, देखिए उत्तल में जो होता है धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक तो क्या होता है, वो तो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो या तो समतल या तो उत्तल में बनेगा, तो सीधे आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, डी ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, ऑप्शन आप बी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट बन जाएगा। कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है प्राथमिक वर्ण है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, नीला, हरा, लाल, ये सभी प्राथमिक वर्ण है, तो ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है, तो इसके द्वारा शक्ति जो है उपयुक्त क्या होती है, तो वह जो हो जाएगी आपकी 25 वाट की हो जाएगी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो वह कौन करेगा, तो वह जो करने वाला होगा प्यारे बच्चों, वह जो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इनमें समान रहती है, तो वह कौन सी भौतिक राशि होती है जो समान होती है पूछा जा रहा है, तो वह जो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन होता है, तो कोयला होता है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो है आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति करेगा, सीधे ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न आपसे कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से, तो कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा, सीधे आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों उत्तम ऊर्जा के स्रोत क्या है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा जिसमें
ये दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं ऑप्शन आपका ये सरलतम और सुबलता से मिले दोनों गुण जो मिलते हैं ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है ईंधन है, तो इसमें ईंधन कौन है, तो ईंधन सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, कोयला पेट्रोलियम दोनों होता है, ऑप्शन आप सी के साथ जाइए, ये भी दोनों दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन पूछा जा रहा है तो क्या होता है, अम्लीय होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है इसमें कि एथेन का आणविक सूत्र C6H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है, तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या इसमें पूछा जा रहा है कितना होगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप सभी को पता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय जो है कौन सा पीएच मान वाला विलयन हो जाएगा, तो जिसकी मात्रा कम होगी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट की बात की जा रही है तो वह जो है कॉपर का है, Cu, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु जो है ब्रोमीन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, AgNO3 एवं CuS, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा है इसमें पेंटेन दिया हुआ है C5H12 के कितने संरचना समूह जो है संभव है, तो उसका संरचना समूह पूछा जा रहा है, तो कितने हैं जी, 3 है, बिल्कुल राइट, आइसो नियो है, इस तरह से करके ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को कृष्ण में डुबाकर रखा जाता है, तो कृष्ण में डुबाकर रखने वाला धातु जो होता है सोडियम होता है, ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में जो है कौन बनता है, तो इसके अपघटन से जो है कौन बनता है, वह जो है मेथेन बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में ही घुलता है, अम्ल राज में घुलने वाला धातु जो है कौन है, तो Au है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु पूछा जा रहा है ना, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है प्रश्न किया जा रहा है, तो वो क्या है, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि काली चूना का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaO हो जाएगा, काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन होता है, तो आपके ए बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी दिया हुआ है, बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो वो जो जाएगा कैल्शियम सल्फेट आर्धहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आर्धहाइड्रेट बन जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाता है इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल जो है कैसे है, तो गंधीय है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन है, उसमें का प्रमुख अवयव पूछा जा रहा है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नांकित में से किसके जैसी होती है, तो C60 जो फ्लोरीन होता है उसकी आकृति निम्नांकित में से किसके जैसी होती है, तो उसकी आकृति जो बन जाएगी वह फुटबॉल की जैसी बनेगी, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। आयोडीन को निम्नांकित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, टिंचर आयोडीन जो बनेगा वह एथिल अल्कोहल के साथ घोलने से बनेगा, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है,
डलडा में उपस्थित वसा अम्ल जो होता है कौन से प्रकृति का होता है, तो संतृप्त प्रकृति का। ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक कौन है, तो ये आपका जो है C डबल बॉन्ड O। सीधे आप ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इथिलीन है। इथिलीन क्या है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो इथिलीन जो होता है ओलिफिन होता है। ऑप्शन आप बी के साथ जाइएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन पूछा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है कौन नहीं है प्रश्न किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा बायोगैस। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जो है इसमें से सभी हो जाएगा, भूमि जल बिजली सभी का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो वह कौन होता है, एफ होता है। ऑप्शन आप किसके साथ, बी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है, फास्फोरस में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह के वायरल प्रश्न वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले जितने भी वायरल प्रश्न सभी का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।